हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 4 फरवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चन की, जिसमें से कल 30 क्वेश्चन पूरे करा दिए गए थे। बचे हुए 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश। ऑप्शन है पहला, का एक राज्य की धर्म होता है। दूसरा है गणराज्य होना चाहिए। तीसरा सभी धर्मों के विरुद्ध है। चौथा है का कोई राज्य की धर्म नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई राज्य की धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। बी है, अनियमित मजदूर द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। सी है, फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है ए, तीसरा है बी और सी, चौथा है सी। राइट ऑप्शन है केवल ए। नियमित कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा आर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन ए, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कारण आर, स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना संतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य हैं, ए है विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी। बी है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। सी है अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना। डी है सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए सी और डी, चौथा ए बी सी और डी। तो राइट ऑप्शन है पहला ए बी सी, विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी। बी है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। सी है अपने संतोष को सरकार से व्यक्त करना। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकें। ए, सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिलाएं कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा देनी होगी। बी, महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के द्वारा। सी, कई गांवों से सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों खोलने के द्वारा। डी, यह मानने के द्वारा कि उनके घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है तथा सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही है। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए और सी, चौथा है सी और डी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए और सी, ए और सी। सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा देनी होगी। कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ी और बालवाड़ियों खोलने के द्वारा। नेक्स्ट है,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है? पहला है साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। दूसरा है पत्नी जो साझी गृहस्थी में साथ रहती हो। तीसरा महिलाएं जो पुरुष सदस्य की हिंसा का शिकार हुई और उत्तरजीवित हैं। चौथा है जिन महिलाओं को अपने जीवन के लिए खतरा है। तो राइट ऑप्शन है पहला, साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से शामिल करने के लिए घरेलू शब्द विस्तार करता है साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं? सही विकल्प चुनें। ए है जिन्हें कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि से समान हैं। बी अस्पृश्यता या उन्मूलन कर दिया गया है। सी है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। डी है ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए, सी और डी, चौथा बी, सी और डी। राइट ऑप्शन है दूसरा बी, सी। अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया गया। सी है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है स्लम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है? पहला है जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, तीसरा है जीविकोपार्जन का अधिकार और भोजन का अधिकार, चौथा है जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन है दूसरा जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ा का सही मिलान कीजिए। ए है सफाई कर्मचारी, बी है अनुसूचित जनजाति, सी है मुस्लिम अल्पसंख्यक, डी है अनुसूचित जाति। पहला अत्याचार निवारण अधिनियम, दूसरा वन अधिकार अधिनियम, तीसरा सच्चर समिति रिपोर्ट, चौथा मैनुअल स्केवेंजर्स प्रोहिबिशन अधिनियम। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेचर्स प्रोहिबिशन अधिनियम, अनुसूचित जनजाति, वन अधिकार अधिनियम, मुस्लिम अल्पसंख्यक, सच्चर समिति रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होने का विपरीत होगा? पहला है घेटा आइज होना, दूसरा है विस्थापित होना, तीसरा मुख्य धारा होना, चौथा है कलंकित। तो राइट ऑप्शन है तीसरा मुख्य धार होना। नेक्स्ट है इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ है। पहला ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, दूसरा आपदा का वर्ष, तीसरा परिवर्तन का वर्ष, चौथा जन्म का वर्ष। राइट ऑप्शन है पहला ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। नेक्स्ट है इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे डैश। ए है विवादों की, बी है लोगों की शांतिपूर्ण जीवन की, सी है सत्ता एवं प्रभुत्व की, डी है खोजों की। ऑप्शन है पहला केवल बी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा ए, सी, डी, चौथा ए, बी, सी और डी। राइट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी।
इतिहास पाठचर्या से अपेक्षित है कि मुख्यतः चर्चा करें विवादों की, लोगों की शांतिपूर्ण जीवन की, सत्ता एवं प्रभुत्व की और खोजों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित कीजिए। ए संकेतक, बी दिशाओं का ज्ञान, सी है मानचित्र का पैमाना, डी है अवस्थिति। ऑप्शन है पहला डी सी बी ए, दूसरा है बी सी ए डी, तीसरा है डी ए बी सी, चौथा है बी ए डी सी। राइट ऑप्शन है दूसरा, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र का पैमाना, संकेतक, अवस्थिति। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित है। ए विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, बी अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, सी विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है, डी समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन है पहला ए बी डी, दूसरा ए सी डी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए और सी। तो राइट ऑप्शन है पहला ए बी डी। ए है विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का प्रयोग करना, बी अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, डी है समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जा सकता है। पहला एटलस, बी है कथ्य परक मानचित्र, सी है रेखाचित्र मानचित्र। ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। राइट ऑप्शन है पहला ए और बी। ए है एटलस, बी है कथ्य परक मानचित्र। सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को चरण ए से चरण डी में क्रमित कीजिए। ए है प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, बी है विभिन्न वैकल्पिक रास्तों को पहचान करना, सी चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो, डी एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। ऑप्शन है पहला बी डी ए सी, दूसरा डी ए बी सी, तीसरा बी ए डी सी, चौथा है डी ए सी बी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, बी है विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना पहले नंबर पे। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे होगा प्रत्येक रास्तों के परिणाम का अध्ययन करना। फिर एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। फिर चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। नेक्स्ट है सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन गतिविधियां स्थान पाएंगी। ए है भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना। बी सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना। सी विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। ऑप्शन है पहला बी, दूसरा ए और बी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। राइट ऑप्शन है चौथा ए बी सी। भारत के सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय
सत्र का आयोजन करना, सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना, विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़े पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है, आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका या लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। रोका एवं लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। पहला है मैक्सिको और मलेशिया, दूसरा ब्राज़ील और मलेशिया, तीसरा है मैक्सिको और चिली, चौथा है ब्राज़ील और चिली। राइट ऑप्शन है ब्राज़ील और मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है विचारोत्तक सवाल पूछने, सी है शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, डी है छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, दूसरा बी, सी और डी, तीसरा बी और सी, चौथा है बी तथा डी। राइट ऑप्शन है बी तथा डी। विचारोत्तक सवाल पूछने और छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, यह आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृत्तांत को आप निम्न में से किस संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे। पहला रूढ़िवाद धारणा, दूसरा पूर्वग्रह, सी है नस्ल भेद, डी है भेदभाव। ऑप्शन है ए बी, दूसरा बी डी, तीसरा ए और सी, चौथा है सी और डी। राइट ऑप्शन है बी और डी, पूर्वग्रह और भेदभाव। अगर आप स्रोतों पर आधारित मुख्य युगीन भारत के समय में धूमंतुओं या बंजारों को प्रस्तुत करना है तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। पहला है एक रंग बिरंगे एवं आनंदप्रिय समुदाय की तरह, दूसरा एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह, तीसरा एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, चौथा एक अलग अलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है। ए, यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सकें। बी है जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में सम्मिलित है। सी है सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें बोधगम्य नहीं हैं। डी है जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। ऑप्शन है ए, बी और सी, दूसरा बी, सी और डी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा है ए, सी और डी। राइट ऑप्शन है दूसरा बी, सी, डी। जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में सम्मिलित हैं। सी सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें बोधगम्य नहीं हैं। डी जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करो, सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। कथन बी, इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। ऑप्शन है पहला ए और बी दोनों सही है, दूसरा ए बी दोनों गलत है, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालयों की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया है। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों के रूप में नहीं माना जाएगा? पहला, मित्रों को लिखे पत्रों को, दूसरा निजी डायरी की प्रविष्टियों को, तीसरा जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, चौथा एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण। राइट ऑप्शन है तीसरा, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, जिसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक छात्र छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है? पहला, सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस के तस उतार देना, दूसरा, योजना के मुख्यतः लाभ और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, तीसरा, केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं, चौथा है, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। राइट ऑप्शन है चौथा, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना का विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना, जो कि आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं? ए है, मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, बी है, दक्षिणी भारत में मुख्य राजवंश कौन थे, सी, सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, डी, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्व साधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी, तीसरा सी और डी, चौथा है डी। तो राइट ऑप्शन है केवल डी, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं? ए है, उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं, बी, ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है, सी, राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, डी, अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन है पहला ए बी सी, दूसरा ए बी डी, तीसरा सी और डी, चौथा ए और डी। तो राइट ऑप्शन है ए और डी, चौथा। उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं? अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और विधियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मूल्यांकन करता है। पहला, अनुभव की तुलना करना, दूसरा, परिस्थितियों से पता लगाना, तीसरा, विषम जवाब उपलब्ध कराना, चौथा, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। राइट ऑप्शन है चौथा, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। नेक्स्ट है, मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किस से सर्वाधिक होगी? पहला, निबंध लेखन, दूसरा, वाद विवाद, तीसरा, सहयोग पर प्रश्न,
चौथा है समूह में कोलाज बनाना। तो राइट ऑप्शन है चौथा, समूह में कोलाज बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्य समझ लिया है? जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, पहला, एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। दूसरा, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण। तीसरा, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। चौथा है छोटे नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण, जो कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिडों का संप्रत्य समझ लिया है। तो ये 4 फरवरी 2023 के SST के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन पहली वीडियो में और बचे हुए 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।